जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसम व जगत कहानी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा वसाखुदी भारत सम्मत 1965। पेज नंबर 46 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, संसार के भाइयों, संसार में यह विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों के और कोई भी नहीं जा सकता है। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी, क्योंकि पहले ज़माने में चांदी सोने का ठाठ और पाठ था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा न तो गलाया जाता है और न खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले ज़माने में धन बहुत था और सोने चांदी की खानें थी। सो इन सौदागर महाजनों ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दी हैं और यह खाने जो हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी हैं, परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे चर्बी वगैरह गल गई हैं। सो इस बात का तुम लोगों को ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खानें थी, वो कहाँ गई? बल्कि सब चीज़ों की तेज़ी हो गई है और जिसको कि हीरा और पन्नों की खाने कहते हैं वो पत्थर है, मगर हरा हीरा था तो वो तो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था, और सफ़ेद पत्थर था वो सफ़ेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि यह पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले ज़माने में जब काल नहीं पड़ती थी, जब जमीन माता का शरीर निरोगा था तो हाड़ों में रोशनी थी, परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ने लगे हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए हैं। सो बीमारी के सबब से सब चीज़ों की शिकल बिगड़ गई हैं। जिस तरह से आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बद शिकल हो जाते हैं, और बीमारी के सबब से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है। उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोग करा करके बीमारी से इन महाजनों ने रूप घुमा दिया है। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा है। सो हीरा पन्नों की रोशनी चली गई है। उसी तरह से जबकि आदमी बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही है, और यह चांदी सोने की खानें जो थी वो अब ज़मीन आसमान पर भी नहीं रही हैं, बल्कि किसी चीज़ में रोशनी नहीं रही है। पेज नंबर 47 से पढ़ रहा हूँ। इसका सबब यह है कि यह बने लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे ज़मीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह की रावण ने शनिचर को राक्षसी विद्या के पाप में दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, और इसी पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरनाकुश ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन सौदागर महाजनों ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई की संप नहीं है। तो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं और वो बेसमझ होते हैं, उसी तरह से संसार के लोग हो गए हैं। क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अकल नहीं है। सो यह बनिए बड़े हरामी हैं कि जो उन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाए हैं कि जिसका कुछ हिसाब
नहीं है कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनों ने जमीन माता के नाम का पाप करा के ज़मीन को बीमार कर दिया है और ज़मीन के चर्बी को गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो यह अकल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उड़कर चला गया, या पंखेरु जानवर था कि जो उड़कर चला गया, जिसका पता नहीं लगता है। क्योंकि यह चीज़ तो ऐसी है कि जो छुपाए से नहीं छुपती है। यह तो इन सौदागर महाजनों ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे जमीन माता दुबली हो गई हैं, जिससे चांदी सोने के खाने गल गई हैं और संसार को अंधों की माफी कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझने देते हैं। और बनिए तो इस बात से वाकिफ़ हैं। और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ी थी, इससे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के सबब से खाने गल गई हैं और अब ज़मीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। तो इसका हिसाब इन महाजनों को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ी थी और अब इतनी दुबली हो गई है। तो इन महाजनों को ज़मीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बंदियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को ज़मीन माता की पहचान नहीं रही थी। परंतु अब इन बनियों के कुल को तो ज़मीन माता का सब हिसाब मालूम है कि ज़मीन माता इतना विश्वासदुखी है और दुबली हुई है। जैसे रावण के कुल को ज़मीन माता का सब हाल मालूम था। सो इस बात का तो हिसाब इन बनियों के घर में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह हैं, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। साधनोपदास की किताब जगत कहानी छावनी अनुप्रास सेगवन से संपर्क करें देवता लोगों, संसार के भाइयों। जय परमेश्वर।